Good morning, dear student. I hope you are all fine. ओके आज हमारी ईवीएस की क्लास है, तो अपनी ईवीएस बुक ओपन कीजिए और लेसन 2 निकालिए। देखिए इसमें क्या दिया है। यहाँ पर है केयरलेस चंदू। अब केयरलेस यानी क्या होता है? लापरवाह। कौन है लापरवाह? चंदू। तो हम ये चैप्टर को पढ़ते हैं और हम पता करते हैं कि चंदू लापरवाह कैसे है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं बिफोर वी बिगेन। This is Anu. She is not well. She cannot out and play with her friend. ये कौन है? ये है अनु। ये ठीक नहीं है और ये बाहर नहीं जा सकती अपने दोस्तों के साथ खेलने। ये देखिए यहाँ उसके दोस्त बाहर खेल रहे हैं, लेकिन ये बाहर नहीं जा सकती क्योंकि ये ठीक नहीं है। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर दिया है डू यू समटाइम्स फॉल सिक। क्या आप कभी कभी बीमार होते हो? यदि हाँ होते हो तो आप यस पर लिखिए, राइट टिक कीजिए, और यदि नहीं तो नो पर टिक कीजिए। फिर यहाँ देखिए यहाँ लिखा है डू यू फील टायर्ड व्हेन यू गेट सिक। क्या आप थक जाते हो जब आपकी तबीयत खराब होती है? सभी थक जाते होंगे। यदि थक जाते हो तो आप राइट पर टिक कीजिए और यदि नहीं थकते हो तो नो पर टिक कीजिए। उसके बाद फिर देखिए यहाँ क्या है। यहाँ पर है डू यू मिस प्लेइंग विथ योर फ्रेंड व्हेन यू आर इल। जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप अपने दोस्तों के साथ खेलना मिस करते हैं क्या? करते ही होंगे, सभी करते हैं। मिस करते हो ना अपने दोस्तों को कि हम उनके साथ गेम्स खेल रहे होंगे। तो यदि करते हो तो यस पर टिक कीजिए और यदि नहीं करते हो तो नो पर टिक कीजिए। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पर लेट अस रीड दिस पोएम अबाउट केयरलेस चंदू हु फॉल्स इल ऑल द टाइम। अब हम यहाँ पर ये पोएम को पढ़ते हैं। किसकी पोएम है? केयरलेस चंदू, लापरवाह चंदू। वो कैसे ऑल टाइम बीमार रहता है। चलिए हम पढ़ते हैं कि क्या क्या उसकी ऐसी आदतें हैं जो ऑल टाइम बीमार रहता है, वो लापरवाह है वो, इस कारण से। चलिए हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए चंदू ऑलवेज फॉरगेट टू वॉश हिज हैंड। हमें यहाँ पर चंदू की आदतें बता रहे हैं कि वो क्या क्या उसकी आदतें हैं। चंदू ऑलवेज फॉरगेट टू वॉश हिज हैंड। चंदू हर समय अपने हाथ धोना क्या करता है? भूल जाता है। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर है चंदू हैड अ स्टोमच एक लास्ट वीक। ओह चंदू लास्ट वीक में क्या हो रहा था? चंदू का पेट दर्द हो रहा था। फिर यहाँ देखिए यहाँ है चंदू हैड टू रन टू द बाथरूम मैनी टाइम्स। ओहो चंदू क्या कर रहा था? बाथरूम में कई बार दौड़ रहा था। बाथरूम की तरफ बार बार दौड़े जा रहा था। फिर देखिए यहाँ पर है चंदू हैड टू मिस अ लॉट ऑफ स्कूल। ओह चंदू क्या करता था? उसे ये प्रॉब्लम होती थी, बीमार था वो, पेट दर्द हो रहा था उसका। तो उसने क्या किया? उसने स्कूल को कई बार मिस किया, वो स्कूल नहीं जा पाता था। फिर हम साइड वाले पेज पर देखते हैं इसमें क्या दिया है। देखिए यहाँ पर है चंदू वाज सो लेजी अबाउट टेकिंग अ बाथ। ओ नो। अब यहाँ पर कहा है ओ नो। चंदू क्या करता है? नहाने में आलस दिखाता है। ये हमें उसकी आदतें बताई जा रही है कि चंदू क्या क्या करता है। उसकी आदतों के बारे में हमें बताया है कि कैसे वो हर चीज़ में लापरवाही करता है। चंदू वुड नॉट यूज़ एनी सोप। ओ नो। चंदू सोप कोई भी साबुन कभी यूज़ नहीं करता है। आप सब तो करते हो ना, डेली बात करते हो तो साबुन का यूज़ करते हो। चंदू कोई साबुन का भी यूज़ नहीं करता। फिर देखिए चंदू क्यों है केयरलेस। चंदू वुड नॉट वाइप अंडर हिज आर्म एंड बिहाइंड हिज ईयर। ओ नो। चंदू क्या करता है? चंदू कान के पीछे और आर्म की सफाई भी नहीं करता है। वो हमें सारी आदतें उनकी बता रहे हैं चंदू की कि वो क्या क्या नहीं करते हैं और क्या क्या करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है चंदू हैड सो मैनी बॉयज़ दैट हर्ट हिम सो। चंदू को कई बार चोट भी लगी है जो उसे बहुत दर्द करती है।
फिर यहाँ पर देखिए चंदू हेयर वाज डर्टी एंड मिसी। ओहो, अब हमें बताया कि ओहो चंदू के हेयर कैसे है, बहुत ही डर्टी है, क्योंकि वो ऑयल भी नहीं डालता है और वॉश भी नहीं करता उसके हेयर्स को, इसलिए उसके हेयर कैसे है, डर्टी। आप तो डेली वॉश करते हो, ऑयल डालते हो और कॉम्ब भी करते होंगे अपने हेयर्स को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं और क्या चंदू नहीं करता है या फिर करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है चंदूज नेल्स वर लॉन्ग एंड वेरी ब्लैक। ओहो, अब हमें यहाँ पे बताया कि ओहो चंदू के नेल्स कैसे है, वो बहुत ही लंबे और काले हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत गंदा गंदा मैल चला गया तो वो काले हो गए हैं। उसके नेल्स बहुत लॉन्ग है, वो नेल्स कट नहीं करता है, तो उसके थ्रू भी उसके पेट में जर्म्स चले जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, चंदूस क्लॉथ वर टाइड एंड नॉट क्वाइट राइट। ओह नो, चंदू के कपड़े कैसे है, बहुत ही टाइट कसे हुए और बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए चंदू हैज़ नो फ्रेंड इन क्लास। ओहो, अब हमें बताया कि ओहो चंदू के तो क्लास में कोई भी दोस्त नहीं है। अब कैसे होंगे उसके दोस्त, क्योंकि वो हर चीज़ में आलस करता है और सफाई से नहीं रहता है, इसलिए उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। फिर उसकी हमें आदत बताई है। देखिए क्या करता है चंदू, चंदू वॉच टीवी टिल लेट एट नाइट। नो नो, चंदू क्या करता है, रात तक टीवी देखता है, लेट नाइट तक, जो नहीं देखना चाहिए, लेकिन चंदू देखता है। फिर यहाँ पर देखिए चंदू कुड नॉट वेक अप फ्रेश इन द मॉर्निंग। चंदू सुबह जल्दी भी उठकर फ्रेश नहीं होता है। फिर देखिए यहाँ पर चंदू ईट ओनली चिप्स एंड बिस्किट। नो नो, अब चंदू क्या खाता है खाने में, सिर्फ चिप्स और बिस्किट, जो डेली खाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप में से भी कोई नहीं खाते होंगे ना, और यदि खाते होंगे डेली तो वो बंद कर दीजिए, क्योंकि ये डेली नहीं खाना चाहिए, कभी कभी ही खाना चाहिए। और चंदू तो सिर्फ वही खाता है, चिप्स और बिस्किट्स। फिर देखिए और क्या हमें चंदू की आदत बताई है। चंदू वॉज ऑलवेज टायर्ड एंड केम लास्ट इन द क्लास। नो नो, चंदू क्या करता है, चंदू बहुत थका हुआ है और क्लास में हमेशा कैसे आता है, लास्ट आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डू यू वांट टू बी लाइक चंदू। ओह नो नो, क्या आप चंदू की तरह बनना चाहते हो, नहीं ना, तो पूछ रहे हैं हमें, डू यू वांट टू बी लाइक चंदू, आप चंदू जैसा बनना चाहते हैं क्या, नहीं। चलिए फिर हम देखते हैं यहाँ पर रिमेंबर में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स प्रॉपरली आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम स्कूल एंड आफ्टर प्लेइंग। हम जब स्कूल से या खेल के जब घर आते हैं तो हमें क्या करना है, प्रॉपरली अपने हैंड वॉश करना है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर लिखा है वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर आफ्टर ईटिंग फूड एंड आफ्टर विजिटिंग टॉयलेट। हमें क्या करना है, अपने हैंड्स को धोना है। कब धोना है, खाने के बाद और जब हम टॉयलेट से आते हैं उसके बाद। फिर देखिए यहाँ पर हमें दिया है वी मस्ट हैव अ बाथ एंड वॉश आवर स्लीव्स वेल एंड वाइप आवर बॉडी ड्राई विथ अ क्लीन टॉवेल। हमें रोज़ अपने खुद से नहाना चाहिए और सूखे और साफ टॉवेल से अपनी बॉडी को साफ़ करना चाहिए, पोंछना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर है वी मस्ट वॉश आवर हेयर्स एंड कॉम इट नीटली विथ अ क्लीन कॉम्ब। हमें अपने बालों को रोज़ वॉश करना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए और अच्छे से कंघी करना चाहिए साफ़ कंघे से। ठीक है, अब लास्ट में देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है वी मस्ट कीप आवर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। हमें अपने नाखूनों को कैसे रखना चाहिए, छोटे और साफ। ठीक है, तो हमें ये आदतें करनी चाहिए, ये जो अच्छी आदतें बताई है ये हमें करनी चाहिए। और यहाँ पर जो ऊपर ये सारी लिखी है ना, ये चंदू की आदतें हैं जो कि अच्छी नहीं है, वो बहुत ही लापरवाह है। ठीक है, तो आपको ये वाले रूल्स डेली फॉलो करना चाहिए। चलिए अब हम पेज टर्न करते हैं
और अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर भी हमें कुछ अच्छी आदतों के बारे में ही बताया है। वी मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ्स। हमें रोज़ कैसे कपड़े पहनना चाहिए, साफ़ कपड़े पहनना चाहिए। वी मस्ट ईट प्रॉपर फूड। हमें प्रॉपर फूड यानी कि अच्छा और हेल्दी खाना खाना चाहिए ठीक से। फिर देखिए यहाँ पर है वी मस्ट गो टू बेड अर्ली एंड वेक अप ऑन टाइम। हमें जल्दी सोना चाहिए, बेड पर जाना चाहिए और सुबह समय पर उठना चाहिए। आप सभी भी अच्छे टाइम पे ही सो जाते होंगे ना, लेट नाइट तो नहीं सोते हो, टीवी देखते हो। आप सभी प्रॉपर टाइम पे सोइए और सुबह भी सही टाइम पर उठिए। वी मस्ट नॉट वॉच टू मच टीवी। आपको हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा देर तक ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। वी मस्ट प्ले आउटडोर्स। हमें बाहर की साइड के गेम्स ज़्यादा खेलने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। टेल योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से कहो या फिर अपने फ्रेंड से पूछिए आप। और यहाँ पर जो दिए हैं ना क्वेश्चंस, ये आपको अपने खुद से लिखना है। देखिए क्या क्या है यहाँ पर, हम इन्हें रीड करते हैं और आंसर भी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में देखिए यहाँ लिखा है व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। आप मॉर्निंग में सुबह किस टाइम पर उठते हो, यहाँ पर आपको खुद से लिखना है। तो आप लिखिए आई वेक अप 8। यदि आप 7 o'clock को उठते हो तो 7 लिखिए। यदि आप 8 o'clock को उठते हो तो 8 o'clock लिखिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखिए आई वेक अप 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट का आंसर हुआ। फिर देखिए सेकंड में क्या है, यहाँ पर पूछा है व्हाट टाइम डू यू स्लीप। अब यहाँ पर पूछा है कि आप कौन से टाइम पर सोते हो। तो इसके आंसर में आप जिस टाइम पे सोते हो आपको वो टाइम लिखना है। आप लिख सकते हो आई स्लीप एट 10 o'clock एट नाइट, या फिर आप 11 o'clock को सोते हो तो 11 o'clock लिखिए। आप जिस भी टाइम पर सोते हो आपको वो टाइम लिखना है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, डू यू प्ले आउटसाइड एवरी डे। क्या आप हर दिन बाहर खेलने जाते हो। यदि जाते हो तो लिखिए यस, और यदि नहीं जाते हो तो क्या लिखोगे, नो। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में देखिए यहाँ पर दिया है वेयर डू यू प्ले, व्हाट डू यू प्ले। आप कहाँ खेलते हो और क्या खेलते हो। तो आप बता सकते हो आई प्ले इन प्लेग्राउंड और पार्क, या जहाँ भी आप खेलते हो आपको उसका नाम लिखना है। तो ये है हमारी लेसन 2 की एक्सरसाइज जो आपको खुद से करनी है। आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसे करें। ओके, बाय।